इस पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों को अब 8,500 रुपया हर महीने मिलेंगे। सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ईपीएस पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि ईपीएस पेंशन बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपये। चलिए पूरी खबर जानते हैं। ईपीएस पेंशन इंक्रीज। ईपीएस पेंशन में वृद्धि। पेंशन एक ऐसा सहारा होता है जो रिटायरमेंट के बाद भी इंसान की जिंदगी को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाए रखता है। लेकिन सालों से ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन राशि बेहद कम थी, जिससे लाखों प्राइवेट कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर 8,500 प्रति माह कर दिया गया है, जिससे करोड़ों परिवार को बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ईपीएस पेंशन क्या है और कौन होते हैं इसके लाभार्थी। ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक सरकारी योजना है जो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। यह योजना उन कर्मचारी के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत है और जिनका ईपीएफ अकाउंट है। ईपीएस के मुख्य बिंदु। यह योजना 1995 में शुरू हुई थी। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है। ईपीएस कंट्रीब्यूशन से सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्राप्त की जाती है। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि 8,500 पेंशन के फैसले का मतलब क्या है, यानी कि 8500 रुपये पेंशन के फैसले का मतलब क्या है। चलिए जानते हैं। अब तक ईपीएस के तहत पेंशन की रकम बेहद कम थी। कई कर्मचारियों को 1,000 रुपये से 2,500 के बीच ही पेंशन मिलती थी। सरकार ने 2025 में इसे बढ़ाकर न्यूनतम 8,500 प्रति माह कर दिया है। इस बदलाव का असर। जिन कर्मचारी की सैलरी कम थी उन्हें भी तयशुदा न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इससे रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा। यह फैसला सीधे तौर पर करीब 67 लाख ईपीएस पेंशनर्स को लाभ देगा। असली जिंदगी का उदाहरण जानिए रमेश जी की कहानी। रमेश कुमार एक प्राइवेट फैक्ट्री में 27 साल तक काम करने के बाद रिटायर हुए। हर महीने उन्हें ईपीएस के तहत सिर्फ 1,700 रुपये की पेंशन मिलती थी, जिससे उनका गुजारा मुश्किल था। अब इस बदलाव के बाद रमेश जी को 8500 रुपये मिलने लगेंगे। रमेश जी बताते हैं, पहले तो दवा तक के पैसे नहीं होते थे। अब हर महीने 8500 रुपये आएंगे तो बिजली का बिल, किराना और दवा सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये मेरे लिए किसी बोनस से कम नहीं है। कौन कौन इस लाभ के पात्र हैं? सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नई पेंशन सीमा उन सभी कर्मचारी पर लागू होगी जो ईपीएस के तहत आते हैं और जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष तक योगदान किया है। योग्यता की शर्त। ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर्मचारी। ईपीएस योजना से कम 10 साल का योगदान। रिटायरमेंट की उम्र पूरी हो चुकी हो 58 वर्ष। पेंशन की क्लेम प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। कितनी राहत देगा यह फैसला, आंकड़े में समझिए। विवरण। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया पहले था, जो कि अब 8500 रुपया मिलेगा। औसत कर्मचारी पेंशन 1700 से 2500 पहले था, जो कि अब 8500 रुपया मिलेगा, यानी कि 8,500 रुपया मिलेगा। अनुमानित लाभार्थी की संख्या पहले 67 लाख था, अब 67 लाख से अधिक हो चुका है। सालाना सरकारी बोझ पहले 4,000 करोड़ रुपये था, अब 12,000 करोड़ रुपया हो चुका है। ईपीएस पेंशन क्लेम कैसे करें, जानिए प्रक्रिया। अगर आपने ईपीएस में योगदान किया है और अब रिटायर हो चुके हैं तो ये प्रक्रिया अपनाकर पेंशन क्लेम किया जा सकता है। पेंशन क्लेम स्टेप बाय स्टेप। ईपीएफओ के वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में दिए गए पेंशन क्लेम विकल्प का चुनाव करें। अपना ईवेएन नंबर और ओटीपी से लॉगिन करें। फॉर्म 10D भरें और डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें और ट्रैकिंग आईडी सेव कर लें। क्या पहले से पेंशन ले रहे लोगों को भी बढ़ी हुई राशि मिलेगी? जी हाँ, यह बढ़ोतरी नए और पुराने दोनों तरह के ईपीएस पेंशन धारकों पर लागू होगी। यानी जो पहले से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन अब सीधी 8500 रुपया प्रति माह तक बढ़ा दी जाएगी। उन्हें अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ अपने आप उनकी पेंशन रिवाइज करेगा। इससे आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा? रिटायरमेंट प्लानिंग आसान होगी। अब आप जान पाएंगे कि रिटायरमेंट के बाद एक अस्थायी मासिक इनकम मिलेगी। दवा और इलाज की चिंता रही। उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादातर खर्च मेडिकल पर होता है, ये पेंशन उससे मदद करेगी। बचत पर निर्भरता कम होगी। पहले लोग पीएफ को जल्दी निकाल लेते थे, अब पेंशन को लेकर भरोसा बढ़ेगा।
रिटायर कर्मचारियों की इज्जत बढ़ेगी। पेंशन मिलने से घर में बुजुर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे आत्मसम्मान बना रहता है। तो आई होप सो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।